बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अराउंड सना। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। फाइनली हमने गाड़ी बाय कर ली। ये हमारी दूसरी गाड़ी है, 3000 की ख़रीदी है। मज़दा 5 है, 2008। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें 6 सीट्स हैं और है तो पुरानी गाड़ी है, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है, चलने में अच्छी है, इंजन वाइज अच्छी है और ड्राइव बहुत स्मूथ है इसकी। तो आगे 2 सीट्स हैं, ये डोर स्लाइड होता है इसका। मिडिल में 2 सीट्स हैं। और ये बैक पे 2 सीट्स हैं। तो इसकी मैं आपको ट्रंक भी दिखाती हूँ। ट्रंक ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि उन्होंने इसकी जगह पे, ट्रंक की जगह पे 2 सीट लगा दी हैं पीछे। तो ये हमारी गाड़ी का लुक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कंजप्शन कम है फ्यूल की। मैं एक टैंक फुल करवाती हूँ तो 2 वीक चल जाता है मेरे, जबकि मेरा एवरीडे यूज़ होता है गाड़ी का। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी गाड़ी पसंद आई होगी। बस दुआ करें कि इसमें ज़्यादा काम कोई ना निकले और ये गाड़ी अच्छे से चलती रहे। गाड़ी की पेमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो गाड़ी की सेफ्टी करवाना था, जिसका मतलब ये होता है कि एक सर्टिफाइड मैकेनिक आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जो इस बात को इंश्योर करता है कि आपकी गाड़ी के अंदर सेफ्टी के लिहाज से कोई मसला नहीं है और जो इनके सेफ्टी के स्टैंडर्ड हैं उन पर गाड़ी पूरी उतरती है। तो मेरी गाड़ी में छोटे मोटे 1-2 चीज़ें थीं जो कि फ़िक्स करने वाली थी, उनको फ़िक्स कर दिया गया। और उसके बाद मैकेनिक ने हमें सेफ्टी डॉक्यूमेंट दे दिया और उसको लेके अब हमें सर्विस ओंटारियो जाना था। लकीली सर्विस ओंटारियो बिल्कुल मैकेनिक के गैराज के बिल्कुल पीछे ही था। तो हम वहाँ गए और वहाँ से हमने नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन करवाई। सर्विस ओंटारियो हम आ गए। आज थोड़ा यहाँ रश था तो हमें बाहर लाइन अप होना पड़ा। शुक्र है कि मौसम अच्छा था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। उसके बाद अंदर आए हम, अंदर भी काफ़ी लाइन अप था। फाइनली हमारी टर्न आई और उसके बाद हमने गाड़ी ट्रांसफ़र करवाई। टिकट थे मेरे 2 जो कि मुझे मालूम भी नहीं था कि वो कहाँ लगे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हो सकता है मैंने गाड़ी कहीं गलत पार्क कर दी हो तो उसकी वजह से मुझे वो टिकट मिले हों, लेकिन मेरी मेल में नहीं आए। उसके बाद हमने प्लेट्स लिए और जाकर गाड़ी पिक की और घर गए। अब आज मैं जा रही हूँ गाड़ी की सफाई के लिए। तो यहाँ मशीनें होती हैं, वैक्यूम होते हैं बड़े बड़े, और ये उनको पे करके और गाड़ी की सफाई करते हैं। तो देखते हैं, आप भी देखिएगा कैसे होती है। गाड़ी जो कि यूज़ ली थी इसलिए इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी थी। अगरचे कि इतनी ख़राब कंडीशन में नहीं थी गाड़ी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए इसकी ऑटो डिटेलिंग करना चाहती हूँ। और पहले मैंने सोचा कि मैं वैक्यूमिंग करूँ और लकीली वैक्यूम हमारे घर से बिल्कुल करीब ही गैस स्टेशन पर लगे हुए हैं। बड़े बड़े वैक्यूम और बहुत पावरफुल वैक्यूम होते हैं ये। यहाँ पर जाकर मैंने गाड़ी की वैक्यूमिंग की। यहाँ पर ऑटो डिटेलिंग का लोग बिज़नेस भी करते हैं, उनको आप कॉल कर दें, वो घर आकर मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक तरह से वर्कआउट भी हो जाएगा
और पैसे भी सेव होंगे, तो मैंने क्यों ना मैं ख़ुद ही करूं। तो जबकि सहूलत भी मौजूद है, वैक्यूम भी घर के करीब ही मौजूद हैं, तो मैंने ख़ुद से वैक्यूमिंग की इसकी। सारे मैट्स निकाल के चुके मैंने वैक्यूमिंग की थी, मैट्स दोबारा लगा दिए हैं और ये कंप्लीट हो गई है। अब अंदर से थोड़ी मज़ीद मुझे करनी पड़ेगी और बाहर से भी वॉश करना होगा। तो वैक्यूम तो मैंने कर लिया है, अंदर की सफाई हो गई है, अभी थोड़ी और डिटेलिंग बाकी है। अब घर चल के ऊपर की सफाई करते हैं, तो फिर वो भी देखते हैं कि कैसे होती है। हमारे घर में फ्रंट पे होज़ है और नोज़ल में पानी बड़ी प्रेशर से आता है, जिसकी वजह से हमें एक सहूलत है कि बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी को वॉश किया जा सकता है। यहाँ पर जो चार्ज करते हैं वो 150 टू 250 के दरमियान चार्जेस होते हैं। तो मैंने कहा कि वर्कआउट भी होगा और मैं पैसे भी सेव करूँगी और ज़्यादा मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बस अहमद ने भी मेरा साथ दिया, हेल्प की मेरी, और बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो गई। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि गाड़ी ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जो अपने चैनल पे मैं पहले से शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इस हवाले से तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। यूज़ गाड़ी ख़रीदने में थोड़े प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, जबकि न्यू गाड़ी ख़रीदने में सिर्फ़ आपको बाय करनी होती है। पेमेंट अगर आपके पास $0 भी है तो आप नई गाड़ी ब्रांड न्यू निकलवा सकते हैं। हम अगर चाहें तो न्यू गाड़ी निकलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उस पर सूद देना पड़ेगा, और मैं सूद ना लेना चाहती हूँ ना देना चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला ने अब तक बचा के रखा हुआ है ऐसे मुल्क में, और अल्लाह पाक आगे भी बचा के रखें, आमीन। और इसी तरह घर का मामला भी है, घर भी हमारा रेंट का है, और सूद ना लेने की वजह से या ना देने की वजह से हमने घर भी अपना बाय नहीं किया, क्योंकि अगर कैश पे आप इतना अमाउंट आपके पास होता नहीं है कि कैश पे बाय कर सकें, और अगर मॉर्गेज पे आप घर लेते हैं, मॉर्गेज पे जाते हैं, तो उसमें सूद इन्वॉल्व करना पड़ता है आपको। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम न्यू गाड़ी या न्यू घर नहीं ख़रीद सके अभी तक। ये घर हम रेंट करते हैं और ये हमें काफ़ी अच्छा घर मिल गया है, लोकेशन वाइज भी अच्छा है, मॉल, बैंक, हॉस्पिटल सभी करीब हैं इसके। और एक अच्छी बात ये है कि ये कॉर्नर का है तो काफ़ी खुला एहसास होता है। अंदर से भी इसमें 3 बेडरूम्स हैं, लिविंग रूम है, किचन, डाइनिंग एरिया, और इसमें काफ़ी खुलेपन का एहसास होता है। वरना अगर हम दूसरे घर देखने जा रहे थे, जब रेंट पे हम ले रहे थे, तो बहुत छोटे छोटे कमरे और काफ़ी घुटन का एहसास होता था। लेकिन मुझे ये पहली ही नज़र में अच्छा लगा था घर, तो हमने इसको फ़ाइनल कर लिया। अब बच्चों को, अहमद ताहा को कुरान पढ़ाने का टाइम हो गया है। अहमद ने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई। अब जाके देखते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है, अभी इतनी एनर्जी है या नहीं पढ़ने की। अहमद की शरारतें चल रही हैं भाई यहाँ पर। अब मैं इनको पढ़ाई के लिए बुला रही हूँ कि कायदा पढ़ने आ जाओ, और यहाँ इनकी शरारतें चल रही हैं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं तो आपके डैड को फोन कर। मैं टिकलिंग नहीं करूँगी तुम्हें, नहीं मैं टिकलिंग नहीं करूँगी, नहीं मैं टिकलिंग नहीं करूँगी। नहीं करेंगी। मैं आपको टिकल करूँगा। मैं आपसे ताजू हूँ। अच्छा, तुम जंपिंग करते हो तभी आवाज़ें आती हैं थी नीचे। मैं नीचे बैठी होती हूँ तो बहुत धम धम आवाज़ आ रही होती है। अहमद, बाय। नहीं कौन पढ़ाएगा? मम्मा क्या है ये?
मुझे नाम नहीं पता बट ये बहुत कूल फिंग है। ये देखना, ये एम्प्टी है राइट? ओह नहीं ऐसे नहीं है, वैसे करो दूसरे तरीके से, इसी तरीका दूसरी तरफ से करो, ऐसे करो जो पूरा हाथ आएगा। फ्लैट है राइट? हाँ ओए वाह, ये तो हैंड बन गया। और ये भी मस्त है पर रुके, मुझे हाथ उठाने का। रुके, तेरे वे ओए अहमद का फेस आ गया भाई पूरी नोज भी आ गई वैसे और सब कुछ आ गया यहाँ भाई। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। चलो अब पढ़ते हैं, कायदा पढ़ते हैं। कायदा कहाँ पर है? और ये है यहाँ से रिपीट करो। यहाँ से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो लाम पेश खुल बादो जबल बन खुल बन गुड। पासौद जबल। तो बस अब मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ज़रूर याद रखें। अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआओं में रखिएगा मुझे याद। फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्ती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।